स्वागतम मित्रों मित्राणियों। तो स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। और कैसे हो तुम सब? जल्दी जल्दी बता दो, मुझे सब कुछ जानना है। ये तो देविका और रजत बोलते हैं, दीप क्या बोलता है? हेलो जी। खैर छोड़, एनीवेज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन तीन नामों से तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे अबाउट दिस न्यू इंटरनेट लफड़ा जो कि चल रहा है इन तीनों और इन तीनों के बीच में नहीं, ये तीनों एक टीम में है। इनका लफड़ा चल रहा है बिंदास काव्या और उसकी फैमिली के साथ। अरे दीप, देविका, रजत, क्यों लड़े हो तुम लोग छोटी बच्ची से? अच्छा लगता है क्या? और दीप, अभी अभी पायल गेमिंग से सॉरी बोल के मन नहीं भरा क्या? ये मेरी गलती है। अब क्या दूसरा सॉरी वीडियो तू देविका और रजत के साथ कोलैब करके बनाएगा? देविका, रजत, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, ये दीप ना तुम लोग को अपने ही लपेटे में ले लेगा। शांत गोवर्धन, शांत। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। और काय को लड़ रहे हो तुम लोग उस छोटी बच्ची मतलब बिंदास काव्या से? टू माय चैनल केम छो मजामा। तो आज है मेरा 15वां 16 सोमवार, मतलब आज 15वां। काव्या, अगर आप स्कूल गए होते ना तो आपको पता होता कि 15वां कुछ नहीं होता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। या तो 15वां होता है या तो फिर 15th होता है। ये 15वां क्या होता है? पर ये बात मेरे बच्चों तक आ रही, उसके स्कूल तक आ रही। हम रियल लाइफ में भी रहते हैं, हमारे आसपास भी लोग रहते हैं। अरे अरे आंटी, रो मत यार, मैं आप ही के टीम में हूँ। आप तो जानते हो ना, हिंदी मराठी भाई भाई। मराठी में तो बोल। हाँ, तो देविका, दीप और रजत, तुम लोग क्या बार बार बोलते रहते हो गंदा थंबनेल, गंदा थंबनेल, गंदा थंबनेल? अबे अंकल, क्या किया था तुमने? कैसे जस्टिफाई करूं मैं इसे? फंसा दिया ना तुमने मेरे को। अभी रुको, सोचती हूँ कुछ और। वो लड़की की वजह से हुआ सब, इससे बात ही करता हूं मैं। अरे अरे अंकल, अभी रुको यार, इतना गुस्सा मत करो। तुमको मालूम है ना तुम्हारे गुस्सा करने से काव्या क्या करती है? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। पापा और मैं बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं। पापा घर पे आ जा दिब्बू, पापा को देख, पापा बहुत रो रहे हैं दिब्बू। अरे आंटी, या तो रो लो या तो व्लॉग बना लो, पर एक ही काम करो। आपको नहीं लग रहा कि इन दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था काव्या को ढूंढना? अंकल शायद ये बोलने पे मेरे को स्ट्राइक मार दे, लेकिन काव्या यूट्यूबर कहलाने के लायक नहीं है। काव्या के पापा। हाँ, पकड़ा गया ना। जलते हैं ये लोग काव्या से, और मैं भी। अबे सोफिया, किसके साथ रील बना ली? पूरा मूड खराब कर दिया। Shut up. सॉरी अंकल, सॉरी। मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मैं आपके साइड हूँ। ये देविका, दीप और रजत ने ना जन सुधार का ठेका ले रखा है अकेले ही। सबसे ऊपर आती है उसकी ओवर एक्टिंग चाइल्डिश आवाज। बहुत तेज चिल्लाती है ना वो, इसीलिए ऊपर आ जाती है उसकी आवाज। पूरी वीडियो में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, देखने जाओ भाई, कान को चीर के दिमाग में गड्ढा कर देती है। अबे ये बात तो सच है। शट अप। रजत, अगर ये बात सच भी है तो क्या करे? काव्या बोलना छोड़ दे क्या? बड़े होते होते तक आवाज मैच्योर हो जाएगी यार। सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। शायद कभी कभी बड़े होने के बाद भी आवाज मैच्योर नहीं होती। चैनल केम छो मजामा। तो आज है मेरा 15वां 16 सोमवार। गरम गरम सरसों का तेल है क्या? शट अप। सॉरी अंकल, मैं फिर से भूल गई कि मैं आप ही के साइड हूँ। सॉरी। हाँ, तो दीप, देविका और रजत, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है काव्या और उसकी फैमिली से? बेटे की अजीबोगरीब थंबनेल डाल करके पहले गाड़ी ले ली। वैसे बिंदास काव्या के पापा के लिए बिंदास काव्या शकला का बुम बुम की पेंसिल ही है। पापा पैसे गिन रहे होंगे जो बेटी ने कमाए हैं, और मेड क्यों नहीं लगाई? अच्छा, मर्सिडीज में चले गए सारे पैसे। शिट। अबे यार, तुम तीनों मिलके 3 अलग अलग टॉपिक भी नहीं ढूंढ पाए इसको रोस्ट करने के लिए। पता है कितने सारे टॉपिक्स हैं? छी, लानत है तुम पे, बड़े आए रोस्टर्स। इसलिए तुम्हें ना ऐसे बुली कर रहे हो तुम तीनों मिलके उसको। अगर वो तुम लोग की वजह से घर से भाग गई तो? और तुम तीनों खुद इस समय बिन औलाद के हो, तुम सिखाओगे अंकल को पेरेंटिंग? ठीक था ना अंकल? हाँ, माना कि कभी कभी बच्चों को भी समझाना पड़ता है पेरेंट्स को, पर इस तरह से मिलके पोल नहीं खोलते हैं वाईटी पे। शट अप। यू शट अप अंकल, यू शट अप। पहले तो इतने गंदे स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनवाते हो, फिर थर्स्ट ट्रैप थंबनेल्स डलवाते हो, फिर बच्ची से क्रिंज रील्स बनवाते हो, और मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका साथ दे सकूं, और आप मुझे ही शट अप कर रहे हो तब से। मैं जा रही हूँ घर से, लेकिन ये तो मेरा ही घर है। अरे
अब ये देखो अंकल लोग कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं काव्या की रील्स देख के। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक देना है ना तो इनको दो। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। देखो ये आंट पाकिस्तानी कितनी गंदी नजरों से देख रहा है हमारी देश की बेटी को। गालियां देनी आपने, 1 मिनट है जी। इसकी तो ना नाक में चप्पल मारो जोर से। बट ऑन अ सीरियस नोट गाइज, हम रोस्टर्स ना कभी कभी फ्लो में बह जाते हैं एंड वी एंड अप क्रॉसिंग लिमिट्स। मुझे लगता है कि हमें किसी की भी पेरेंटिंग पे सवाल नहीं उठाना चाहिए एंड आई डोंट सी कि काव्या ने ऐसा भी कुछ किया है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने जब व्लॉग इन्होंने बनाना शुरू किया था उनके पास कितना एक्सपोजर था नहीं था, मे बी दे डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ थर्स्ट ट्रैप एट दैट टाइम। तो हो सकता है कि गलती उनसे हुई है एंड देखो सबकी सोच अलग होती है, सबकी बातें अलग होती है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को जानबूझ के हार्म नहीं करेगा। देयर वे ऑफ doing things can be wrong or saying things can be wrong, but their intentions are never going to be wrong. So I think we should just stop this here and let it be yaar. Matlab I think they've also saying ki they've changed things and all of that. So let's give it to them and it's okay यार। मतलब दुनिया में क्या, इंडिया में एटलीस्ट अगर हम देखे जाए तो आधी से ज़्यादा जनता क्रिंज है एंड क्रिंज इज लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिंज इज बीइंग फ्री। ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम होंगे जिनके लिए हम क्रिंज हैं बिल्कुल, बट या दैट्स हाउ इट इज़ एंड आई थिंक लेट्स लीव इट। और अंकल आंटी काव्या, मैं आपको भी बोलूँगी प्लीज़ इतना ना ज़्यादा रोया मत करो, ठीक है ना अंकल? आप गुस्सा करा करो, मतलब ठीक है यार, आप व्लॉग्स बनाते हो, यू आर अ पब्लिक फिगर, गालियाँ पड़ती हैं यार, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, सो लेट इट बी। आप लोग भी इसको मजाक की तरह लो और जाने दो। या मेरे पिता वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करेया? हैं? क्यों नहीं करेया? क्यों नहीं करेया? जब नहीं करोगे तो क्या पड़ेगा? थप्पड़ पड़ेगा ना? लाइक करते नहीं हो, वीडियो लगाओ, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप?